हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। कैसे हो आप लोग और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? जैसा कि आप सभी के कहने पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच की क्लास आप लोग बोल रहे थे सर अभी तक ब्रांच की क्लास नहीं आई हमारी इलेक्ट्रिकल वाली, तो उसको लेकर के मैं आज आपका सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूं। अगले नेक्स्ट डे से आपकी क्लासेस रन करने लगेंगी, ठीक है? तो ज्यादा कॉल या मैसेजेस ना करें, सुनिए ध्यान से। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच में क्या क्या सब्जेक्ट है और उसमें आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं और उस सिलेबस के अंदर आपको टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं, ठीक है? जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि आपको क्या करेंगे, जैसे सिलेबस आता है कोई, ठीक है, उसको अपलोड करवा देंगे, उसकी कॉपी आपको निकलवा के दे देंगे। तो कॉपी निकलवा के दे देंगे तो बच्चे क्या करते हैं, उसको जैसे गए यूट्यूब पे सर्च मारे तो प्रीवियस ईयर वाला जो अभी वो कॉपी डाले रहते हैं वो चीज उठा करके उनको मिल जाती है। तो उनको अपना एग्जैक्ट अप टू डेट वाला अपना जो सिलेबस होता है वो नहीं मिल पाता है। तो एक चीज और जान लो कि खुद अपडेट रहने की कोशिश करो, सिलेबस कैसे चेक किया जाता है इन सारी चीजों को जानो, अपने सिलेबस से अप टू डेट रहो, ठीक है? चलो, सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, मेरा बात ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। क्या करना है भाई, ध्यान से सुनो। आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे सर्च क्या मारोगे? तुमको मारना है गूगल पे सर्च बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस। क्या सर्च मारना है? बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस। जब ऐसे सर्च मारोगे तो तुमको क्या करना है, तुमको ये ऊपर दिख रही है, देखो ये वाला तुमको दिख रहा है कि नहीं? कहा गया भाई? रुको रुको, ये वाला लिंक तुम देख रहे हो, ठीक है? ये वाला लिंक तुमको दिख रहा है, देखो लिखा हुआ ना, गंगा मेमोरियल कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक, नीचे लिखा गया सिलेबस। यहां पे तुम क्लिक करोगे, ठीक है? क्या करोगे? क्लिक। यहाँ बिहार ना लिखा हुआ तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहां जैसे तुम जाओगे, ठीक, नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुमको अपने ब्रांच की, अब तुम थर्ड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो, सेकेंड सेमेस्टर हो, फिफ्थ हो, सिक्स हो, कोई भी ब्रांच हो और जो तुम्हारा सब्जेक्ट हो, क्या हो, जो तुम्हारा सब्जेक्ट हो, जैसे सिविल हो गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, कोई भी हुआ, ठीक है? इन सभी में जिसकी पीडीएफ तुम्हें चाहिए वो यहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो मैं डाउनलोड यहीं से करके आपको दिखा रहा हूं, यहीं से डाउनलोड मैं किया हुआ हूं, ठीक है ना? यहीं से मैं डाउनलोड करके रखा हुआ, ठीक है? तो आपको इलेक्ट्रिकल में क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और उसमें मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से देखिए, ठीक है? ये देखिए आप लोग का ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है? स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार। ध्यान से सुनिएगा। एसबीटी में आपको क्या पढ़ना है? डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर की ये आपकी दी हुई है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले आपको पढ़ना है जो कि सभी सर ने आपको बता दिया, शिखर सर ने आपको बताया था कि आपका बेसिक मैथ, बेसिक इंजीनियरिंग मैथ जो है वो सभी में कॉमन मिलने वाला है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बीईएम जानते हैं। वो सर ने बताया था अप्लाइड फिजिक्स बी आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अप्लाइड फिजिक्स बी, ये भी सर ने आपको बताया था। उसमें आपको फिर मिलेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिलेगा और एक मिलने वाला आपको क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स मिलेगा, जिसमें से सर आपको अर्जुन सर पढ़ाने वाला मैथ और आपका अप्लाइड फिजिक्स पढ़ाएंगे शिखर सर। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? इसमें से ये जो चार सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, क्या ये जो चार सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये चार सब्जेक्ट में आपकी ये तीन सब्जेक्ट जो है ना, ये पहले दो सब्जेक्ट देखो, आपका बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया और अप्लाइड फिजिक्स, ठीक है? तो इसमें जो आपका मैथमेटिक्स है आपका सभी में कॉमन है, क्या है, सभी ब्रांचेज में कॉमन है। तो इसको आप लोग चाहे जिस ब्रांच में जाकर के कोई भी लाइव क्लास अगर चल रही है तो आप पढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, सिलेबस में भी कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है? तो बात करेंगे हम लोग किसकी, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। किसकी बात करने वाले भाई? बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हम लोग बात करने वाले हैं। चलो आओ देखते हैं हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या हमारा सिलेबस है, ठीक है? एक चीज यहां जान लो कि जो हमारा बेसिक आपका मैथमेटिक्स है ना, ये 70 नंबर का एग्जाम होगा। क्या एग्जाम? एक्सटर्नल एग्जाम होगा जो आपका सेंटर पे होगा, और इंटरनल एग्जाम आपको जो आपके कॉलेज में होता है वो तो आप जान ही रहे हो, आपका 30 नंबर का होगा। टोटल मिला के 100 नंबर के आपके मार्क्स बनेंगे और 50 नंबर आपके क्या मिलने वाले, इंटरनल और एक्सटर्नल क्या मिलेंगे आपको, असेसमेंट मिलने वाले हैं। क्या वर्कशॉप और असेसमेंट मिला करके आपको 50 नंबर मिलेंगे। तो टोटली आपको मिलता है एक सब्जेक्ट में 150 नंबर। किसमें मिला? वो मैथमेटिक्स में मिलेगा। इसी प्रकार आपका अप्लाइड फिजिक्स बी में टोटल के 200 नंबर मिलते हैं। फिर आप बात करें किसकी, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, इसमें आपको टोटली 200 नंबर मिलने वाले हैं। ड्राइंग की बात करोगे तो ड्राइंग में देखो यहां क्या किया गया, डैश दे दिया गया है, मतलब क्या है, नंबर यहां पे शो नहीं हो रहा है। इसका आपको केवल कॉलेज में थ्योरी होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा, ठीक है? इसका आपको सेंटर पे जाके एग्जाम नहीं देना है, ठीक?
तो आपको क्या करना है, इसका एग्जाम नहीं देना, छोड़ दो। आ जाओगे आप फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम एंड सी प्रोग्रामिंग है, इसका भी आपको एग्जाम देना है, जो कि होगा आपका 200 का। ठीक है, बाकी जो इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम है वो सभी मिला करके आपके टोटल 1000 के, कितने 1000 के नंबर बनते हैं। ठीक है, अब इस मैं आपको क्या बोला कि अभी आपको पढ़ाऊंगा मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं, टॉपिक्स क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, आओ चलो, ये यूनिट है आपका, ये तो मैथ वाला हो गया। ठीक, इलेक्ट्रिकल में क्या है उसको हम लोग देखते हैं, मैथ वाला हो गया। ठीक, उसके आगे आपका क्या है, मैथ हो गया। मैथ के बाद आपका आता है क्या, फिजिक्स। क्या आएगा भाई, फिजिक्स। फिजिक्स आपका आ गया। ठीक है, फिजिक्स के बाद आपका देखते हैं हम लोग क्या है, ये फिजिक्स वाला आपका है। ठीक है, सेमीकंडक्टर वक्टर ये सब आपको फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है, उसमें लैब वेब है, तो लैब आप लोग जाने रहो, आपके कॉलेज में करवाई जाएगी। ठीक, चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका है, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। उसमें देखिए आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब जो आपका विद्युत आवेश होगा, अभी इंटर में जो पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, तो थोड़ा बहुत चार्ज के बारे में जानता होगा, हाई स्कूल वाले थोड़ा बहुत जान रहे होंगे, इंटर वाले अच्छी तरीके से चार्ज को जान रहे होंगे। और क्या बोला कि फ्लो ऑफ चार्ज पढ़ना है, उनका फ्लो कैसे होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कैसा होता है, उन्हीं के फ्लो से तो करंट निकलती है, तो इसलिए उनके फ्लो को भी हम लोग जानेंगे कि उनका फ्लो कैसे होगा। उसके बाद हमको एसीडीसी करंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, उसके प्रैक्टिकल करंट सोर्स देखने हैं। ठीक है, क्या क्या सोर्स होते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एसी और डीसी करंट बना सकते हैं। वोल्टेज आपको पढ़ना है, एसीडीसी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ईएमएफ का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोमोटिव मैग्नेटिक फोर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस है, थर्मल वोल्टेज है, ठीक, टर्मिनल वोल्टेज है, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल है। ठीक है, इन सभी को पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, रजिस्टर पढ़ना है, जिसकी प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन पढ़ना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ना है। ठीक है, ये सारे आपके क्या है, टॉपिक है। क्या है, ये सारे आपके टॉपिक है जो आपको इसमें पढ़ना है। बात करेंगे यूनिट 2 में, जैसे आप यूनिट 2 में इंटर करते हो, जो आपको मिलेगा क्या, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट जैसे आपका कैपेसिटर होता है, क्या होता है कैपेसिटर, ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। क्या करता है भाई, एनर्जी को स्टोर करके रखने का काम करता है। तो कैपेसिटर आपको पढ़ना है, उसका फॉर्मेशन, मतलब कैपेसिटर बनता कैसे है ये पढ़ना, आपको एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस पढ़ना है। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है फिर, उसके बाद पढ़ना है कैपेसिटी, देखना आपको रिएक्टेंट की एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है, इसको भी देखेंगे। वोल्टेज एंड करंट देखेंगे हम लोग, उसका इक्वेशन क्या होता है कैपेसिटर के लिए, ये हमको देखना है। ठीक, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखना है। जैसे आप लोग क्या पढ़ रहे थे, हाई स्कूल में पढ़े थे या इंटर में पढ़े थे, आप लोग क्या कर रहे थे भाई, रेजिस्टेंस को पढ़ रहे थे ना, सीरीज मेथड लगा रहे थे रेजिस्टेंस को, कैसे, करंट वोल्टेज और किसका, करंट का पढ़ रहे थे, वोल्टेज का पढ़ रहे थे और रेजिस्टेंस का पढ़ रहे थे ना जिस। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे थे भाई, उसको हम लोग सीरीज और पैरेलल मेथड से लगा करके उसका क्वेश्चन बनता था, उसको सॉल्व करते थे भाई। सेम आपको क्या करना है, कैपेसिटर के साथ करना है। क्या करना है, आपको कैपेसिटर का बनाना है, उसका कॉम्बिनेशन करके उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, चलो, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने थे। ठीक, उसके बाद हमको क्या पढ़ना है भाई, ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा यूनिट कौन सा है, नेक्स्ट यूनिट, हाँ ठीक है, नेक्स्ट यूनिट में हम लोग आते हैं, जो कि आपका यूनिट नंबर 3 है, जिसमें हमको बेसिक ऑफ डीसी और एसी सर्किट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, बेसिक थोड़ा सा पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो, डीसी और एसी, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट के सर्किट के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, उसमें आपको क्या मिलेगा, डीसी करंट मिलेगा, जिसमें ओम लॉ आपको पढ़ना है। ओम लॉ लगभग सभी लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, क्या ओम लॉ आप सभी लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स पढ़ना है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स पढ़ना है। ठीक है, रेजिस्टेंस आप लोग थोड़ा बहुत जान रहे होगे, वाला रेजिस्टेंस जैसे हम लोग लगाते थे, अभी बता रहा हूं आपको, देखो सर। ठीक है, चलो, अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है लिखने वाला।
ठीक है, चलो ठीक है। आप लोग पढ़े होगे जो रेजिस्टेंस होता है, जो एक बॉक्स बना करके उसमें कैपिटल और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस वाला बात हो गया। ठीक, आपको फिर आपको क्या पढ़ना है, लीनियर और नॉन लीनियर सर्किट पढ़ना है। ठीक है, किरचॉफ लॉ आप लोग इंटर में पढ़े होगे, भली बात परिचित होगे भाई किरचॉफ लॉ से। ठीक है, किरचॉफ लॉ का करंट लॉ पढ़े होगे, वोल्टेज लॉ भी आप लगभग पढ़े ही होगे। तो इन सारी चीजें, कुछ चीजें ऐसी है ना भाई जो आप इंटर के फिजिक्स में पढ़े हुए, भाई इंटर के फिजिक्स में आप पढ़े हुए हो। ठीक, चलो फ्रीक्वेंसी आपको पढ़नी है, टाइम पीरियड पढ़ना है भाई, समय आवर्तकाल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, आवर्तकाल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़े हो बताओ। उसके बाद आपको क्या, एम्पलीट्यूड आपको पढ़ना है भाई। इंटर के फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिक पार्ट में आप पढ़े थे उसके कुछ कुछ टॉपिक आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है ना, फिर आते हैं हम लोग कहां पे, चलो ठीक है, अब हमारा फोर्थ वाला यूनिट आता है जिसमें मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ना है। उसमें आपके क्या है, कुछ देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, ठीक है, उसका हो गया मैग्नेटिक मोटिव फोर्स हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गया। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको क्या करने हैं, यूनिट नंबर 4 में पढ़ने हैं भाई। अब नेक्स्ट हमारा क्या, यूनिट नंबर 4 ही है क्या, नहीं अभी आ गए, चलो यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में हमको क्या करना है भाई, पढ़ना है। यूनिट नंबर 5 में क्या है बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इसमें हमको इंडक्शन पढ़ना है, इंडक्शन जान ही रहे हो जिसको खाना बनाया जाता है उसके बारे में। ठीक है, खाना बनाने के बारे में नहीं पढ़ना है भाई, कैसे वो क्या करता है, करंट देता है, आखिर उसमें खाना कैसे होता है, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ईएमएफ, तो ईएमएफ तो आपको पढ़ना ही है। ठीक, और क्या पढ़ना आपको, देखिए फैराडे लॉ भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, फैराडे लॉ हो गया, लेंज लॉ हो गया, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल दे दिया है। ठीक है, आरएच रूल जो दिया गया है आपका, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल दे दिया है भाई। बताओ, ये आपके कुछ इंटर के पोर्शन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन आपका दे दिया है, इंडक्टेंट दे दिया है। ठीक है, ये सारे आपको पढ़ने हैं। तो टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, बाकी तो आपका लेबोरेटरी मेथड है उसको नहीं देखना है। ठीक है, आप अपने एक्सटर्नल एग्जाम पर फोकस करो, इंटरनल बस आप अपना जो टीचर लोग से व्यवहार कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, टीचर लोग से आप कनेक्टिविटी अच्छे से बनाए रखना, इंटरनल एग्जाम मिल जाता है। लेकिन एक्सटर्नल एग्जाम जो आपको पढ़ना टॉपिक मैंने डिस्कस कर दिया है। इसके बाद जल्द ही कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप लोगों के लिए क्लासेस लाना शुरू कर दूं। ठीक है, क्लासेस लाना आप लोग के लिए शुरू कर दूं। और एक बात और, आप लोग थोड़ा ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइव में आया करिए। ठीक है, जितने बच्चे अभी तक कोर्स खरीद लिए हैं उन सभी को लाइव आना चाहिए भाई। ठीक है, आप लोग बस कॉल करके फोन करके कह रहे हो सर क्लास नहीं आ रही, भाई क्लास चल रही है तो क्लास अटेंड हुई तो करो। केवल ये नहीं ना मतलब है कि कॉल करके परेशान करो सर क्लास नहीं आ रही, क्लास जब आपकी चलाई जा रही है तो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो और बाद में कॉल करके परेशान कर रहे हो, तो ऐसा ना करा करिए। ठीक है, जब आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं तो सभी लोग आने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपसे मिलूंगा कब, आपके फर्स्ट क्लास के साथ, जिसमें आपको मैं चार्ज के बारे में बताऊंगा, फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में बताऊंगा। ठीक है साथियों, तो सभी के लिए मेरे तरफ से एक बार राधे राधे, सभी को नमस्कार। और एक बात मैं आपको और बताऊं, कल सभी के लिए ऑफर है। क्या, कल सभी के लिए ऑफर है, और वो क्या है, कल 15 अगस्त है, और उस 15 अगस्त पर आपके जो कोर्सेज है ना उनकी प्राइस लगभग बहुत ज्यादा डाउन हो सकती है। ठीक है, बहुत ज्यादा डाउन हो सकती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे नोटिफिकेशन जाएगा ओपन करके कोर्स परचेज करिएगा, कल बहुत बड़ा आपका कोर्स पे धमाका चलने वाला भाई। ठीक है, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। मिलूंगा आपसे अगले नेक्स्ट लेक्चर में।